जय हिंद दोस्तों। सीएसएफ का जॉब निकल के आ चुका है। सीएसएफ में कस्टमर ट्रीटमेंट का जॉब है और इसमें डिटेल वाइज हम बात करेंगे। ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हाइट, वेट कितना चाहिए और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, सभी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आगे का जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। सीएसएफ का जो जॉब नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इसमें आपको बात कर लेते हैं। तो पोस्ट का जो नाम है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है वो एक रहेगा कांस्टेबल, दूसरा रहेगा यहाँ पे ट्रेडमैन। टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिया जा रहा है 1161 वैकेंसी है और यहाँ पे 5 मार्च से शुरू हो रहा है, 5 मार्च से शुरू हो रहा है और 3 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, याद रखना 5 मार्च से ही आपको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट आपको इसके बारे में सभी जानकारी आपको होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, उसके बाद पीएसटी होगा, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन टेस्ट वगैरह, मेडिकल वगैरह होगा। ठीक है, सैलरी आपको यहाँ पे कितना दिया जा रहा है तो सैलरी भी बहुत बढ़िया सैलरी आपको यहाँ पे मिल रहा है। 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपको यहाँ पे सैलरी आपको मिलेंगे। अभी इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों सीएसएफ ट्रीटमेंट के लिए आपको इम्पोर्टेंट डेट कौन सा है। ये डेट आपको मेन याद रखना है। जो 25 आपको फरवरी का इसका नोटिफिकेशन आया है, 5 मार्च से जो है ये शुरू हो रहा है, 3 अप्रैल तक रात को 12 बजे तक लाइन ओपन रहेगा। तो बिल्कुल अप्लाई कर लीजिएगा और आपको अप्लाई करने में असुविधा हो रहा है तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर दीजिएगा। लास्ट डेट आपको यहाँ पे रहेगा जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए, वो भी आपको 3 अप्रैल तक ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इसमें किसमें कितने सारे वैकेंसी आया हुआ है। जो कांस्टेबल कुकमैन के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए 493 वैकेंसी है। जो कांस्टेबल कॉबलर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 9 वैकेंसी है। कांस्टेबल टेलर के लिए यहाँ पे 23 वैकेंसी है। कांस्टेबल बार्बर के लिए यहाँ पे 199 वैकेंसी है। कांस्टेबल ऑशरमैन के लिए 262 पोस्ट है और यहाँ पे दोस्तों कांस्टेबल स्वीपर के लिए 152 पोस्ट है। कांस्टेबल पेंटर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट है। कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है। इसके अलावा बाकी सारे अदर वैकेंसी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कांस्टेबल माली के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है। कांस्टेबल वेल्डर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है और यहाँ पे कांस्टेबल चार्ज मैकेनिक के लिए इसमें भी 1 पोस्ट है और कांस्टेबल आपके अटेंडेंट के लिए आपको 2 पोस्ट है। कुल मिला के जो पोस्ट रखा गया है ये आपको मेल के लिए है, ये आपको फीमेल के लिए है, ये आपको ईएसएम कैटेगरी के लिए है। टोटल जो वैकेंसी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है इन सभी को मिला के 1161 वैकेंसी यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। जो एससी, एसटी और ईएसएम कैटेगरी है उनके लिए कोई भी फीस चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहेगा। अगर दोस्तों सीएसएफ कांस्टेबल एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट, तो एज लिमिट 18 से लेकर के 28 ईयर्स पूछा गया है। 18 से लेकर के 28 ईयर्स इसके अंदर आपका एज लिमिट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया है। एससी, एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है। और जो जनरल कैटेगरी है, जो गुजरात दंगाई में जिन्होंने हताहत हुआ है उनके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स, एससी, एसटी के लिए 10 ईयर्स यहाँ पे रखा गया है। अभी सीएसएफ कांस्टेबल के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम रहेगा। रिटन एग्ज़ाम आपको यहाँ पे हो सकता है ओएमआर शीट में हो या आपको अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी होगा। उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल टेस्ट में दोस्तों जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर दौड़ना होगा। फीमेल के लिए यहाँ पे 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, जो कि आपको 4 मिनट का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो चेस्ट वगैरह फुलाना होता है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए जो एससी या ओबीसी मेल कैंडिडेट है उनके लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन करेंगे तो 85 होना चाहिए। और फीमेल के लिए 150
157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके अलावा जो कैंडिडेट है जो आपको यहाँ पे इस गोरखा वगैरह इस कैटेगरी से आता है, आप याद लगे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ये होगा, तो उनके लिए थोड़ा जिससे यहाँ पे चेस्ट वगैरह कम दिया गया है, ठीक है। 165 आपको मेल के लिए है और फीमेल के लिए यहाँ पे 155 दिया हुआ है। इसके अलावा ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैटेगरी और कम है, यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे जो फीमेल है उनके लिए 150 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ जो दिया गया है ये हाइट के बारे में दिया है। और बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये रहेगा जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट, बेसिक नॉलेज, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज आपको आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेगा, तो जो अनरिजर्व या जनरल है, EWS है या एक सर्विसमैन है, उनके लिए 35% लाना पड़ेगा। और जो SC ST OBC है उनके लिए 33% आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क रखा गया है। तो यही रहेगा दोस्तों, सभी के डिटेल में बारे में मैं आपको बता दिया है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।